पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे में मृत लोगों को कांग्रेस ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। कांग्रेस जनों ने सिगरा स्थित भारत माता मंदिर पहुंचकर कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा में महानगर कांग्रेस, युवा कांग्रेस समेत कांग्रेस के सभी सहायक दलों के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बाबा विश्वनाथ से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। काशी में ये विराजमान है, काशी विद्यापीठ के अंदर आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में, जिले के लोग और शहर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी के नेतृत्व में शहर के लोग, हमारे यूथ कांग्रेस के, हमारे NSY के सभी, हमारे कांग्रेस के सभी फ्रंटल हमारे साथी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। निश्चित तौर से जो आज घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, ये एक खड़ी ट्रेन में पीछे से एक मालगाड़ी ने आके पूरी धक्का मार दिया, जिसमें कई दर्जन लोग की मृत्यु हो गई और काफ़ी लोग घायल हुए हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे आकर शोक संवेदना प्रकट किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके याद में कैंडल जलाया गया, वहाँ पर हम लोगों ने पुष्प उनको चढ़ाया और जो घायल हैं उनके लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर अपने परिवार में जाएं। मोहनसराय चौराहे के पास हाईवे पर सोमवार की भोर में लगभग 4 बजे अखरी से राजा तालाब की तरफ जाते समय ओवरटेकिंग के दौरान अनियंत्रित होकर ट्रक सामने सड़क के किनारे खड़ी हाईवा ट्रक के पीछे जा घुसी, जिससे ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बाराबंकी निवासी ड्राइवर मनीष कुमार तथा खलासी कुलदीप दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उक्त दोनों घायलों को बगल के हॉस्पिटल में उपचार कराया। बेलपुर थाना के 80 स्थित गोयनका गली में सोमवार को 55 वर्षीय व्यक्ति मृतप्राय अवस्था में मिला। लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई ताकि अस्पताल भेजा जा सके, लेकिन एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम गई। लोगों ने हीट वेव के चलते अधेड़ की मौत की आशंका जताई है। लोगों के अनुसार अधेड़ गोयनका गली और आसपास के इलाके में भीख मांगता था। रामनगर थाना के भीटी में हाईवे पर सोमवार की सुबह ढाबा के पास खड़े पिकअप में चालक का मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने के बाद मोर्चरी भिजवा दिया। मृत चालक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। गर्मी की वजह से चालक की मौत की आशंका जताई जा रही है। भीटी स्थित ढाबा के पास पिकअप में चालक का शव पड़ा था। रेलवे की तर्ज पर अब कैंट रेलवे स्टेशन पर भी रिटायरिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राज्यीय बस स्टेशन पर PPP मॉडल पर रिटायरिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय स्तर से टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। 4 तल के रिटायरिंग रूम में तमाम सुविधाएं मिलेंगी। तीसरे तल पर रिटायरिंग रूम बनेगा। इसमें AC, नॉन AC रूम और डॉर्मेट्री रहेगा। यहाँ ठहरने वाले यात्रियों से न्यूनतम किराया वसूला जाएगा। गर्मी का दौर भी जारी रहेगा। मानसून अभी भी पश्चिम बंगाल व पूर्वी बिहार की सीमा पर अटका है। मौसम विशेषज्ञ भी स्पष्ट रूप से दावा नहीं कर पा रहे कि कब तक मानसून यूपी में दस्तक देगा। 2 दिन बाद वाराणसी व आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इसके बाद फिर गर्मी सितम ढाएगी। ऐसे में फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। वर्तमान कंडीशन को देखते हुए अब स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मानसून कब तक यूपी में दस्तक देगा, ये बात साफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की शाम काशी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। इस दौरान घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। वहीं सुरक्षा कारणों से दशाश्वमेध घाट से नौका संचालन 3 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगा। PM शाम को गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। इसके मद्देनजर दशाश्वमेध व शीतला घाट से शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक नौकायान पर रोक रहेगी। PM मोदी के मंगलवार को प्रस्तावित किसान सम्मेलन के कुछ किसान संगठनों ने विरोध किया था। इसी बीच की उनकी मांगों को लेकर जिला प्रशासन ने किसानों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में किसानों की मांगें सुनी गई और सरकार का पक्ष रखा गया। जिलाधिकारी S राजलिंगम ने बताया कि किसानों के साथ ये पहली बैठक नहीं थी। कुछ किसान को सरकारी विभिन्न योजनाओं को लेकर भ्रम फैलाया गया है, जिसे दूर किया गया। उसके साथ ही उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। अब किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है और उनके जो विभिन्न योजनाओं हैं उनके बारे में जो सरकार की जो स्टैंड है उनको बता दिया था। जो ऑलरेडी जो चल रही है उस पर जो पुनः विचार होगा, फिर उसमें जो गवर्नमेंट निर्णय लेगी उनको अवगत करा दिया जाएगा। सर, अगर बात की जाए तो कुछ किसान विरोध भी कर रहे हैं, उनको लेकर किस तरह से आप? नहीं, इसमें कोई मिसकम्युनिकेशन है कि उनको मन में कुछ भ्रम है, वही उनको बुला के इनको बता दिया था। ये पहले से चल रही है, तो इनके साथ ये पहला मीटिंग नहीं है, ये कई मीटिंग मैं खुद भी कर चुका हूँ। आज उसी क्रम में इनको बुला के इनकी बातें सुनी गई है। काशी में कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा सोमवार को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक के मस्जिद व मजार गुलजार रहे। मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी। ईद उल अजहा के अवसर पर मस्जिदों में अमन व चैन की दुआ पढ़ी गई। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल काशी के ईदगाहों के बाहर सुबह से ही नमाज पढ़ने को भारी भीड़ जुटी रही। नमाजियों ने मुल्क में शांति, तरक्की, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ खानी की। भाईचारे के लिए दुआ किया गया
अब इसके बाद कुर्बानी की जाएगी, जिसके अंदर सबको अहले मोहल्ला और पास पड़ोसी, दोस्त यार, हिंदू मुस्लिम भाईचारा सबको इसके अंदर जो इस त्यौहार के खुशी के मौके पर शामिल होना चाहे, हर एक को शामिल करना चाहिए। मैं इसी मौके से ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर मैं मुल्क की गठबंधन सरकार को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मैं ये समझता हूँ कि पिछली बहुत सी बातें जो आई और जिस पर मुसलमानों ने मुख्तलिफ अपने ख़यालात का इजहार भी किया, अब आगे मुसलमानों को नज़रअंदाज किए बगैर उनके ख़यालात पर तवज्जो और ध्यान दिया जाएगा। जो नारा है सबका साथ सबका विकास, अब शायद इस 5 साल की सरकार में इस पर पूरा ध्यान और तवज्जो होगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। पीएम मेहंदीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान किसानों से संवाद करेंगे। वहीं मंच से बटन दबाकर देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेजेंगे। पीएम के आगमन के मद्देनजर मेहंदीगंज में तैयारी पूरी कर ली गई है। पीएम मोदी मंगलवार को काशी विश्वनाथ दर्शन व गंगा आरती भी देखेंगे।